हाँ जी, तो करेले गोश्त किस किस को पसंद है? मेरा ख्याल है कोई भी इनकार नहीं करेगा। मेरी बहनों को, भाइयों को, सबको करेले गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे बच्चे बिल्कुल करेले नहीं खाते हैं। वो कहते हैं हमें करेले कड़वे लगते हैं। आखिर वो करेले करेले हमारे कड़वे क्यों बनते हैं? हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं कि करेले बार बार कड़वे बनते हैं? इंशाल्लाह ये अगर आपने ये रेसिपी मेरी मुकम्मल वाच की, बिना स्किप किए, तो आपकी वो गलती दूर हो जाएगी और करेले आपके भी इसी तरह टेस्टी बनेंगे। चलते हैं फिर मेरे किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। तो आज मेरे किचन में बन रहे हैं करेले गोश्त। यहाँ पे मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सबसे पहले जो मरहला आता है वो करेलों की कटिंग का आता है। सॉरी, मेरा आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो करेलों को अच्छी तरह आप काट लें, जैसे भी आपको जो भी शेप पसंद है, मोटे पतले जैसे भी आप वो काट सकते हैं। तो करेलों की हम पहले सबसे कटिंग करेंगे। और आप जितनी देर में करेलों की कटिंग हो रही है, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर दिया करें। तो ये देखें, सबसे पहले हमने लगाना है कटिंग के बाद नमक। 3 से 4 चम्मच जो है ना, 1 किलो करेलों में नमक काफ़ी होता है। और नमक आपने अच्छी तरह लगाना है। और इसको फिर उसके बाद हमने क्या करना है, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आपने कवर करके रख देना है। अगर सारी रात भी रख दे तो और भी अच्छी बात है। नमक जो है ना करेलों में अच्छी तरह लग जाना चाहिए। और दूसरी तरफ अभी आप सारी चीज़ें देख लें। यहाँ पे मैंने जो 1 किलो करेले हैं वो लिए हैं। गोश्त आप जितना ज़रूरत हो, क्योंकि करेलों ने बिल्कुल श्लिंग हो जाना है। मैंने 1.5 पाव के करीब गोश्त लिया है। और प्याज जो है इसमें 1.5 पाव डलेगा, ठीक है। और टमाटर भी जो है ना इसमें 1.5 पाव मैंने लिए हैं। और अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें ली हैं, सुरख मिर्च लिया है, मिक्स मसाला लिया है, नमक लिया है, हल्दी लिया है। यही चीज़ें इसमें डलेंगी और इन्हीं के साथ हम टेस्टी से करेले गोश्त तैयार करेंगे। और एक ऐसी चीज़ भी डालूंगी जिससे करेलों की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले आप कुकर में गोश्त डाल दें, मटन का या बीफ का या चिकन का, जो भी आपके पास हो वो ले सकते हैं। सारी चीज़ें अभी कुकर में शिफ्ट कर दें। टमाटर इसमें बहुत ज़्यादा डलते हैं, क्योंकि करेलों की कड़वाहट जो आता है ये टमाटरों से ही ख़त्म होती है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इसको 1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो बीफ है। तो आप जो भी आपके पास हो गोश्त, आप वो उससे करेले गोश्त बना सकते हैं, क्योंकि सारे जो गोश्त है उसके साथ करेले मज़े के ही बनते हैं। तो मेरे पास इस वक्त ये जो था बीफ का गोश्त था वो मैंने ले लिया। इसके बाद अब मरहला जो आता है करेले धोने का आता है। यहीं पे मेरी बहनों की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो करेलों को अच्छी तरह धोती नहीं है। इसको आपने इतना मसलना है, इतना मसलना है, इसकी करवाहट भी निकल जाए, इसके अंदर जो हमने नमक ऐड किया था वो भी अच्छी तरह निकल जाए। इसको हाथों से मसलते हुए अच्छी तरह आपने 8 से 10 पानी से आपने इसको निकालना है। ये मेरी बहन ने यही गलती करती हैं कि 1 दफ़ा 2 दफ़ा धो के वो समझती है कि करेले बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसकी करवाहट जो सारी की सारी जानी है वो इसी तरह धुलाई करके जानी है। आपने इसको बार बार वॉश करना। कह लें कि आपका आधा पौना घंटा यहाँ पे लगना चाहिए तसल्ली के साथ। सबसे मुश्किल मरहला जो है ना वो करेले धोने का है, जिसको मेरे बहन ने बहुत ज़्यादा हल्का लेती हैं। फिर एक पैन ले लें, उसमें आपने ऑयल डालना और ऑयल भी आपने ज़्यादा डालना है। जब हम करेलों को शैलो फ्राई करके बनाते हैं तो वो कड़वे बनते हैं। शायद मेरी बहनें यहीं पे गलती करती हैं। करेलों को प्लीज़ फ्राई किया करें, उसके बाद करेलों की कड़वाहट देखें, कभी भी आपको नहीं आएगी और इतने वो टेस्टी करेले बनेंगे। यहीं भी ये दूसरी गलती है जो मेरी बहनें करती हैं। पहली गलती है वो धोती अच्छी तरह नहीं है, दूसरी गलती ये है वो शैलो फ्राई कर लेती हैं। ये करेले जो हो गए हैं ना, ये शैलो फ्राई नहीं चलते, भिंडी चल जाती है। तो जितनी देर हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं, कुकर में सालन हमारा रेडी हो चुका है। इसको पतीली में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि आसानी से इसकी भुनाई हो सके। तो यहाँ पे मैंने ये सारा जो मसाला था, कुकर लगाया था, इसको मैंने 20 मिनट का वेट लगाया था। तो उसके बाद मैंने इसको पतीली में शिफ्ट कर दिया ताकि भुनाई आसान हो। यहाँ पे मैंने 2 सर्विंग स्पून दही के ले लिए हैं। अगर आपके पास है तो डाल दें, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि हमने टमाटरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया। दही से भी एक अच्छा टेस्ट इसमें आता है। तो दही डालने से एक खटास सी आती है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें। ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उधर से करेले जो फ्राई हुए हैं उसने भी बहुत ज़्यादा ऑयल ले लेना है। तो अब यहाँ पे हमने इसकी करनी है भुनाई। जैसे ही ये पानी खुश्क होगा, ऑयल बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसकी लुक कुछ इस तरह की हो गई है। टमाटर की वजह से इसका कलर देखें कितना खूबसूरत हो चुका है। तो आपने अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर दें। और यहाँ पे करेले जो है ना अच्छी तरह सुनहरी होने चाहिए। और आप अक्सर वो ग्रीन ग्रीन से ही उतार देते हैं, ऐसे नहीं करना और इससे ज़्यादा भी नहीं करना। ये तकरीबन अभी हमारे करेले रेडी हो चुके हैं। इसको अभी ऑयल से हम सेपरेट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारा क्रंची से ये करेले हैं। और इंशाल्लाह ये बहुत टेस्टी बनने वाले हैं। ये बहुत आसान तरीके की रेसिपी है। अक्सर हम करेले गोश्त जब बनाना होता है तो टेंशन में आ जाते हैं कि कैसे करेले गोश्त बनेंगे। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि आज घर में ये बन गया। ये ऐसी सब्ज़ी है जो कि किसी भी घर में बच्चे नहीं खाते हैं।
उसी कढ़ाई में मैंने अभी ये सारा मसाला शिफ्ट कर दिया है, गोश्त और टमाटर वगैरह जो भी थे सारा कुछ ये मसाला खुले बर्तन में मैंने शिफ्ट कर दिया ताकि मैं आपको आसानी से सारा ये रेसिपी समझा सकूं। इसमें अभी जो है ना मैं करेले भी मैंने डाल दिए। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, एक बड़े साइज़ का प्याज ले लेना है, उसकी कटिंग कर देनी। यहाँ पे आपने वो लाजमी ऐड करना है। इससे आप देखें करेलों के टेस्ट में क्या चार चांद लग जाते हैं, बहुत मज़े के हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने अभी 2 से 3 मिनट हल्के हाथ से इसकी चम्मच चला दे बस, क्योंकि अभी हमारा ये बिल्कुल रेडी हो चुका है सालन। इसको 10 से 15 मिनट का आपने दम दे दे, इसके बाद सालन बिल्कुल रेडी है। चपाती बनाएं, तंदूर की रोटी मंगवाएं, सलाद बनाएं, मज़े से रायता बनाएं और इसके साथ आप ये खाएं। और आपने अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी है, और आपने बना के देखना है इंशाल्लाह। अगर आपने मेरे तरीके से करेले गोश्त बनाए तो इंशाल्लाह ये कभी भी कड़वे नहीं बनने वाले। मैं आपको दावे से और यकीन से कहती हूँ, क्योंकि मेरे करेले गोश्त कभी भी कड़वे नहीं बने और इतने ही टेस्टी बनते हैं कि हर बार बच्चे शौक़ से फरमाइश करके कहते हैं कि मामा बार बार के करेले गोश्त किस दिन बनेंगे। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में मुझे याद रखें। इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, अपनों में रहा करें और अपनों में खुश रखें। अल्लाह पाक आपको हर दुख दर्द और बीमारी से बचाए। अल्लाह पाक आप सबको मेरे समेत मदीने की ज़ियारत कराए। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ किया करे। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शफा दे। और देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह की है। इजाज़त चाहूँगी, फिर अल्लाह हाफिज़।